So hello guys, welcome to my YouTube channel once again. So in the last video we discussed about the equilibrium and the conditions of equilibrium. The equilibrium is of two types. We studied the types with the respective examples. Okay, so now we are going to start a new topic, that's couple. So it's a very interesting topic and very easy topic. So let's focus. So couple. So हम लोगों ने एक couple अभी हम पढ़ने जा रहे हैं couple. Okay. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक मोमेंट ऑफ फोर्स. दोनों में एक चीज़ मैं आपको कॉमन बता दूं कि दोनों ही टर्निंग इफेक्ट देते हैं. मोमेंट जो वहाँ पे लग रहा था, जैसे आपको यहाँ पे बता दूं, सपोज मैं इस पॉइंट के अबाउट देख रहा हूँ, तो सपोज कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है. ओके, इस फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसको हम लोग लाइन ऑफ एक्शन बोलते थे. ये फोर्स एफ है. हम लोग इस पॉइंट पे खड़े ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ इस फोर्स को एक डिस्टेंस से. तो अब जब हम लोग यहाँ से इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे इस फोर्स से जोड़ते हैं इसको परपेंडिकुलरली, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 90 पे हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया, तो ये जो डिस्टेंस होता था ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो निकालते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं, या मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं, जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं. और वो होता है क्या, फोर्स की वैल्यू इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से. तो सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये आपका डिस्टेंस परपेंडिकुलर आपका डी हो जाता है. ओके, सो फोर्स की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन होती है, और डिस्टेंस की हम लोग यहाँ पे मीटर लेते हैं. ओके, तो न्यूटन मीटर है इसका यूनिट. तो यहाँ पे भी एक चीज़ कॉमन है कपल में कि इसकी यूनिट भी होती है न्यूटन मीटर. ऐसा यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में एक चीज़ ये कॉमन है, दोनों ही टर्निंग इफेक्ट शो करते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो है या टॉर्क जो हम लोगों ने निकाला वो एक फोर्स के वजह से निकाल लिया. ओके, सिंपली दैट फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया. लेकिन यहाँ पे कपल का केस जो है हल्का सा डिफरेंट है. कपल का केस यहाँ पे हो जाता है आपको कि यहाँ पे आपको कपल, जैसे नाम है ना, कपल से ही आपको माइंड में आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि व्हाट इज कपल. तो कपल मतलब एक पेयर होता है ना, पेयर. सो पेयर है तो पेयर हमेशा दो में एग्जिस्ट करता है ना. एक पेयर जो है हमेशा दो यूनिट से बनता है मिलकर के. तो यहाँ पे कपल की हम बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे दो होगा, जाहिर सी बात है दो फोर्सेज होंगे, दो फोर्सेज होंगे. और वो फोर्सेज क्या होंगे, इक्वल और ऑपोजिट होंगे. क्या होंगे, सबसे पहला होगा कंडीशन इक्वल होंगे और दूसरा होगा कि वो ऑपोजिट होंगे. ओके, तो इनका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन जो है LOA, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना. लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा. ओके, तो कपल जो है दो फोर्सेस के वजह से हो रहा, मतलब कपल जो है दो फोर्सेस के वजह से क्रिएट हो रहा है. ओके, यानी तो आप सिंपली बोल सकते हो कि जो दो फोर्सेस की वजह से जो ट्विस्टिंग इफेक्ट या टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड कपल. उसी को हम लोग कपल बोलते हैं. और वो फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए. सो आगे मैं आपको बताता हूं. मैंने यहाँ पे एक रॉड बनाया. ओके, सपोज इस रॉड का जो ये सेंटर है, अब मैंने क्या बोला, जो फोर्सेस होने चाहिए वो इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए. तो मान लो मैंने इस एंड पे क्या किया, एक फोर्स लगाया जो कि है F. ओके, तो ये फोर्स है. अब मुझे इतना ही फोर्स लगाना है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, F लगाएंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड्स, और दूसरे वाले फोर्स का जो हम लोग क्या लेंगे, इसको हम लोग ले लेंगे F बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये जो रॉड है इसके हम लोग लेंथ को D मान लेते हैं. ओके, इसके लेंथ को हम लोग क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं. D हम लोगों ने मान लिया. तो ये जो हम लोगों ने यहाँ सेंटर पे ये पॉइंट लिया है, तो जब सेंटर पे पॉइंट हम लोग लेंगे तो ये हाफ में इसको बांट रहा होगा, तो ये हो जाएगा D/2 डिस्टेंस और ये हो जाएगा आपका D/2 डिस्टेंस. तो अब आप यहाँ पे इमेजिन करो, सपोज कि ये इस पॉइंट के अबाउट ये जो रॉड है वो हिंज्ड है. आपने क्या कर दिया, हिंज कर दिया. मतलब क्या, उसको आपने एक पिन से जो है आपने उसको कहीं पे पिन से जो है आपने उसको कनेक्ट कर दिया, वॉल में आपने सपोज लगा दिया. तो अब ये जो है इस पॉइंट के अबाउट जो है ऐसा रोटेट कर सकता है. ओके, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है. तो अब आप इसको इमेजिन करो कि ये सपोज ये एक रॉड है और यहाँ पे आपने उसको क्या कर रखा है, हिंज कर रखा है, मतलब ये इसके अबाउट रोटेट कर सकता है. ओके, अब आपने क्या किया, आपने
इस एंड पे क्या किया आपने, यहाँ पे एक फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड पे आपने अपवर्ड फोर्स लगाया। तो आप देखोगे कि ये कुछ इस टाइप से रोटेट करेगा, है ना, ये इस टाइप से कुछ रोटेट करेगा। तो आप अपने पेन को लेकर के भी आप देख सकते हो कि अगर आप इस एंड पे नीचे की तरफ फोर्स लगाते हो और इस एंड पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हो तो ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसा रोटेट करेगा, है ना। तो यही यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपको एक टर्निंग इफेक्ट मिल रहा है, बट वो दो फोर्सेस की वजह से मिल रहा है और वो फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट है। लेकिन वहां पे हम लोग टॉर्क की जो बात कर रहे थे, वहां पे एक फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा था उसको हम लोग वहां पे उससे हम लोग डील कर रहे थे। सो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, तो कपल जो है, तो ये टर्निंग इफेक्ट आया इन दो फोर्सेस के कारण। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे वहां पे क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स था, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ कपल निकालेंगे, मोमेंट ऑफ कपल निकालेंगे, है ना, मोमेंट ऑफ कपल निकालेंगे। सो मोमेंट ऑफ कपल आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मोमेंट ऑफ कपल निकालने का तरीका होता है कि जो ये दोनों फोर्सेस तो इक्वल हैं, तो आप किसी भी एक फोर्स को ले लो, ओके, उसका आप मल्टीप्लाई कर दो जो इन दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो आप ले लो। कितना हो जाएगा, ये d/2 प्लस d/2, सो इट्स f इंटू डी। और इसका जो यूनिट होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, जो कि SI यूनिट है इसका। ओके, सिंपल है मोमेंट ऑफ कपल। यहाँ पे जो d, यहाँ पे जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं ना, दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं कपल आर्म। क्या बोलते हैं, कपल आर्म। ओके, या सिंपली आप इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हो। तो ये चीज़ आपका हो जा रहा है मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला। ओके, दोनों में फॉर्मूला आप देखोगे सेम है। तो यहाँ पे मैंने SI यूनिट में आपको बताया कि आपको इसका यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर आ गया। अगर मैं यही बोलूँ कि CGS यूनिट इसका क्या हो जाता है, तो न्यूटन का हम लोग देखते थे क्या होता था, डाइन होता था, और ये हो जाता है सेंटीमीटर। और हम लोग यही अगर बोलें कि ग्रेविटेशनल यूनिट क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल यूनिट की अगर हम बात कर दें, तो ग्रेविटेशनल यूनिट की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, आपका फोर्स की जो यूनिट है वो हो जाएगी GF, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं KGF मीटर। ओके, तो ये सारे यूनिट्स हो जाते हैं कपल के। सो हम लोगों ने यहाँ पे कपल देखा क्या होता है। सो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये यहाँ पे एक फोर्स की वैल्यू लिया आपने, और उसको आपने जो दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस था, जिसको हम लोग लीवर आर्म बोलते हैं या आर्म ऑफ कपल बोलते हैं, तो आपने सीधा इसको क्या किया, मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। दूसरा फोर्स कहाँ के बताता हूँ, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, F इंटू डी। तो ये आपका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब यानी तो आप बोल सकते हो इस पॉइंट के अबाउट ये क्या है, हिंज्ड है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। अब हम लोग दोनों फोर्सेस के वजह से क्या करते हैं, टॉर्क निकालते हैं। ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं। सपोज मैंने बोला आपको, हम लोग निकाल रहे हैं आपका मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं। पहले मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, ये जो आपका अपवर्ड फोर्स लग रहा है ना, उसके कारण हम लोग निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F अपवर्ड। ओके, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d/2। ओके, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जब आप खड़े होकर के देखोगे तो ये फोर्स इसको कैसा रोटेट करेगा, लाइक दिस ऐसा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पॉजिटिव। और यहाँ पे खड़े होकर देखोगे इस फोर्स की, तो ये भी देखोगे आप क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ओके, ये भी देखोगे क्लॉकवाइज में, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो दोनों की साइन क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ पे भी निकाल लेते हैं कि MOF, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F डाउनवर्ड्स, जो डाउनवर्ड लग रहा है आपका, तो इसके वजह से कितना हो जाएगा, फोर्स की मैग्नीट्यूड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो लाइन ऑफ एक्शन है d/2। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, नेट मोमेंट हम लोगों को निकालना पड़ेगा, या रिजल्टेंट मोमेंट भी हम लोग बोलते हैं इसको। तो क्या होगा, तो रिजल्टेंट MOF निकालना है हम लोगों को, है ना। तो रिजल्टेंट MOF निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों को क्या करेंगे, ऐड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या कोई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है नहीं। सो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो आपका बचा क्या, सिर्फ क्लॉकवाइज मोमेंट बचा।
तो क्लॉकवाइज मोमेंट बचा। तो क्लॉकवाइज में कौन कौन सा मोमेंट है आपका देख लो, दोनों ही क्लॉकवाइज हैं, क्लॉकवाइज और ये भी आपका क्लॉकवाइज। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना, सेम डायरेक्शन में कर घूम रहे हैं, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में। सो इसकी वैल्यू कितनी है, f इंटू डी बाई टू और प्लस f इंटू डी बाई टू। तो जब आप f को कॉमन लोगे यहाँ पे तो ये क्या बचेगा, d बाई टू प्लस डी बाई टू, दैट विल गिव यू, तो आप इसको लिख लो d बाई टू प्लस डी बाई टू और ये हो जाएगा d। सो इट्स f इंटू डी फाइनली। सो दिस इज योर फॉर्मूला। तो यहीं से ये आता है आपका फॉर्मूला कि आप डायरेक्टली जो कपल में से आप एक फोर्स की वैल्यू ले लो और जो दोनों फोर्सेस के बीच में, जो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस है, उससे सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। सो होप कि आपको ये समझ में आया होगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया। सो अब हम लोग देखते हैं कि पैरामीटर्स ऑफ कपल क्या है, मतलब जो कपल है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोगों ने कपल का जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला, मोमेंट ऑफ कपल, निकाला वो है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ओके, तो जाहिर सी बात है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो पहला फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ओके, सो MOC आप लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ कपल जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, एंड किसके प्रोपोर्शनल है, MOC वो प्रोपोर्शनल है आपका डिस्टेंस के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फोर्स जो है, फोर्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, है ना, तो उतना ज़्यादा आपका MOC होगा। और यहाँ पे भी सेम चीज़ आप देख सकते हो, जो डिस्टेंस बिटवीन द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होगा ना, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ये फोर्स और ये फोर्स। ओके जी, तो ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा इस कपल का। ठीक है, जो D है लीवर आर्म आपका है, यानी तो आर्म ऑफ कपल बोलो, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, MOC होगा, मोमेंट ऑफ कपल। तो सिंपली ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड।